हेलो गाइस, आई होप डूइंग ऑल वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ द डेविल का चैप्टर नंबर 6 हिंदी में। अगर आपने इसके प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हों तो प्लीज़ जाकर देख लें, इससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। चलो तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से हमारा प्रीवियस चैप्टर एंड हुआ था। जियाओ फैन जियोजी से कहता है क्या उसने मुझे नहीं देखा। जियोजी जियाओ फैन से कहता है मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। लू अपने सर को पकड़ कर उठता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुम्हें नहीं पता मेरे फादर कौन है। जियाओ फैन फिर से लू के सर पर एक हिट करता है और कहता है मुझे नफरत है उन लोगों से जो दिखावा करते हैं, और फिर अपने मुंह पर हाथ लगाते हुए कहता है उप्स, मैंने फिर से उसे मारा। जियाओ फैन कहता है मैं यह क्या कर रहा हूँ, मुझे ये सब करते हुए किसी ने देखा तो नहीं। यह देखकर जियोजी स्माइल करता है। जियाओ फैन जियोजी से कहता है तुम मुझे क्यों देख रहे हो, जाओ अपना चेहरा साफ करो और मेरे साथ आओ। जियाओ फैन जियोजी से कहता है आमतौर पर मुझे कभी ऐसा करना नहीं पड़ा, मैं इस बच्चे को कैसे संभालूं। जियोजी जियाओ फैन दोनों लू को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। जियाओ फैन जियोजी से कहता है हमें इसकी लाश का क्या करना चाहिए, क्या हमें इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जियोजी जियाओ फैन से कहता है ऐसा हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बीफ नूडल की शॉप दिखाई जाती है, जहाँ पर जियाओ फैन जियोजी से कहता है तुमने मेरी हेल्प करी। जियोजी जियाओ फैन से कहता है वह तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, इसीलिए मैं सबसे अलग रहता हूँ। जियाओ फैन कहता है चिल करो और खाना खाओ, चिंता मत करो और मज़े से खाना खाओ। जियाओ फैन कहता है मैं अपनी फीलिंग को नहीं रोक सकता, मुझे ये नूडल बहुत पसंद है। जियोजी जियाओ फैन से कहता है मेरा पहला बार है जो मैं किसी के साथ इस तरह से खाना खा रहा हूँ। जियाओ फैन हंसते हुए कहता है तुम इतने फेमस नहीं हो। जियाओ फैन कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरे दोस्त हो। जियाओ फैन शॉक्ड होकर अपने मन में सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ, उसका कोई दोस्त नहीं है जभी तो उसे इतना परेशान किया जाता है। शायद मैंने अपनी बातों से उसे परेशान कर दिया, ऐसे बच्चे जल्दी अपसेट हो जाते हैं। जियोजी स्माइल करते हुए कहता है तुम ठीक कह रहे हो, एवरीबडी हेट मी, सब मुझसे नफरत करते हैं इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता भी मुझसे नफरत करते हैं। जियाओ फैन मन में सोचता है शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है। जियोजी जियाओ फैन से कहता है मुझे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। जियाओ फैन जियोजी के सर पर पैट करते हुए कहता है ऑल राइट, ठीक है, मैं समझ गया। जियाओ फैन जियोजी से कहता है अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा। जियाओ फैन जाते हुए जियोजी से कहता है मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी कॉफ़ी लेकर आता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। जियाओ फैन जियोजी कैफ़े के बाहर आते हैं। जियाओ फैन जियोजी से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक कॉफ़ी लेने गया था, उसने कहा एक कॉफ़ी पर एक कॉफ़ी फ्री है। जियाओ फैन जियोजी से कहता है अभी सिग्नल ग्रीन है, चलो हम चलते हैं। जियोजी जियाओ फैन से कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियोजी जियाओ फैन से कहता है मुझे किसी से रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे क्लासमेट की तरह रहो और मैं तुम्हारा राज किसी से नहीं कहूँगा। तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करो जैसे कि एक क्लासमेट दूसरे क्लासमेट के साथ करता है, मैं तुम्हारा राज कभी भी किसी से नहीं कहूँगा। जियोजी यह कहकर वहाँ से जाने लगता। जियोजी जियाओ फैन से कहता है थैंक्स फॉर मिल्क टी। जियाओ फैन जियोजी को जाते हुए देखता है। जियाओ फैन मन में सोचता है अब इस किड को क्या हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पार्क का दिखाया जाता है, जहाँ पर लू का मैनेजर कहता है यंग मास्टर व्हाट आर यू डूइंग, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो। लू अपने सर को पकड़ कर कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। लू का असिस्टेंट कहता है तुम स्कूल के पार्क में हो यंग मास्टर। लू कहता है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। लू का असिस्टेंट कहता है प्लीज़ मास्टर आप पहले कार में बैठो। लू कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लू अपने चेहरे को देखता है, उस पर लिखा होता है एस होल। लू अपने मन में सोचता है जी मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओ फैन का दिखाया जाता है, जहाँ पर जियाओ फैन कहता है मुझे एक सिगरेट का पैकेट चाहिए। वह आदमी कहता है तुम स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर मुझसे सीधे ऐसे कैसे एक सिगरेट मांग सकते हो, भाड़ में जाओ। जियाओ फैन स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि मेरे पास एक यही यूनिफॉर्म बची है, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। जियाओ फैन कॉल करते हुए कहता है हे भाई मुझे पहनने के लिए कैजुअल कपड़ों की ज़रूरत है। फ़ोन पे वह बंदा कहता है मैं तुम्हारी कोई नानी नहीं हूँ, खुद जाओ और ख़रीद लो। जियाओ फैन जियोजी को देखता है जो एक वेटर की नौकरी कर रहा होता है। जियाओ फैन कहता है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ मेरा ऑर्डर ले लो।
जीव पीछे मुड़कर कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और यहीं पर हमारे ये चैप्टर एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। बाय बाय, टिल देन स्टे विद मी, बाय बाय।